नमस्ते प्यारे छात्रों, आज हम इस वीडियो द्वारा आपके हिंदी के पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठ क्रमांक 5 मधुबन का अभ्यास करने वाले हैं। मधुबन इस पाठ को लिखा है लेखक अनुराग वर्मा जी ने। लेखक अनुराग वर्मा जी का परिचय। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। आइए कुछ जानकारी लेते हैं मधुबन इस गद्य संबंधी। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार यानी कि मुलाकात। यहाँ अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। बेबाकी से मतलब सरलता से, आसानी से। आइए जानकारी लेते हैं जिनका साक्षात्कार लिया गया है उस डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के बारे में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी प्रसिद्ध साहित्यिक, जन्म 15 सितंबर 1905, सागर जिला मध्य प्रदेश, मृत्यु 1990 में। इनके माता पिता हैं श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा और श्रीमती राजधानी देवी और इनकी कर्मभूमि है मध्य प्रदेश। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें एकांकी सम्राट भी कहते हैं। एकांकी सम्राट हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की जयंती पर शतशः नमन करते हुए आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय था। यहाँ पर अनुराग वर्मा जी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लेने यानी कि मुलाकात लेने के लिए प्रयाग स्टेशन के नज़दीक उनका निवास स्थान मधुबन है, उस मधुबन की ओर पूरी तेज़ी से, रफ्तार से यानी पूरी तेज़ी से चले जा रहे थे, क्योंकि 10 बजे डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को मिलने का समय था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। यहाँ पर अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर साहब को पहले तो उन्हें विभिन्न उत्सवों में, संगोष्ठियों यानी कि विद्वानों के चर्चा सत्रों में देखा था, परंतु पहली बार अनुराग जी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से निकट से मुलाकात करने वाले थे और इसीलिए कुछ सहमे से थे लेखक अनुराग वर्मा जी। लेखक अनुराग वर्मा जी के दिमाग में कई विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार उठना मतलब विचार चक्र शुरू हो रहे थे। कौन कौन से विचार आ रहे थे उनके मन में, देखिए। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा होगा व्यवहार उस साहित्य मनीषी का। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अनुराग वर्मा जी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार यानी कि मुलाकात लेने के लिए जा रहे हैं। इतने बड़े आदमी की वे पहली बार नज़दीक से मुलाकात लेने वाले थे और इसीलिए कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा होगा उनका व्यवहार, कैसा होगा उनका उस साहित्य मनीषी का व्यवहार। मनीषी मतलब विद्वान। डॉक्टर रामकुमार वर्मा बहुत बड़े साहित्यकार थे और इसीलिए कुछ घबराए हुए अनुराग वर्मा जी ने मधुबन में प्रवेश किया। नौकर ने उनको मधुबन में लिया और उनसे कहा कि आप बैठिए, अब थोड़ी समय में डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अपने समय के पक्के पाबंद रह चुके डॉक्टर साहब समय पर आ गए और आते ही उन्होंने पूछा कि अनुराग जी कैसे आना हुआ। अब अनुराग वर्मा जी ने अपने आने का कारण डॉक्टर साहब को बताया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली है, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। अब यहाँ पर क्यों आ गए थे अनुराग वर्मा जी वहाँ पर? अनुराग वर्मा जी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लेने के लिए गए थे, क्योंकि उन्हें जानना था कि ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिन घटनाओं से प्रेरित होकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने साहित्य की सेवा की है, वे साहित्यकार हुए हैं।
अब यहाँ पर प्रश्न और उत्तर के रूप में साक्षात्कार का यानी कि मुलाकात की शुरुआत होती है। डॉक्टर साहब ने सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। अब यहाँ पर अनुराग वर्मा जी प्रश्न पूछते हैं और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी उनके उत्तर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से पूछा, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया है। महत्वपूर्ण मोड़ देना मतलब कोई ऐसी घटना घटी हो जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव या परिवर्तन आया हो। इसके उत्तर में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ था। उदित होना यानी कि प्रकट होना, और विद्रोह मतलब क्रांति। उस समय समाज में जो अप्रिय घटनाएं घटती थी उसके बारे में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी विचार करते थे और उनको बदलने की कोशिश करने का प्रयास करते थे। और वह साल था 1921 था। और उस समय डॉक्टर राम कुमार जी की आयु थी सिर्फ 15.5 वर्ष की। देखिए बच्चों, 1921 यानी कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन का वह कालखंड था। हम अंग्रेज से हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे और गांधी जी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका बजाई थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने इस पूरे अपने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका बजाई है, क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेज़ों से पूरी तरह से असहयोग करने के लिए लोगों को कहा था, कोई भी अंग्रेजी वस्तुएं ना इस्तेमाल करने के लिए कहा था, और उसी तरह से अंग्रेजी शिक्षा का भी उन्होंने त्याग करने के लिए कहा था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी बताते हैं कि जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू था तब उन्हें पारिवारिक और सामाजिक व्यवधानों यानी बाधाएं, संकटों का सामना करना पड़ा था। सरलता से वह असहयोग आंदोलन में सहभागी नहीं हो सकते थे। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर के मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेज़ी की तालीम गुलाम बनने का एक नुस्खा है। तालीम मतलब शिक्षा और नुस्खा मतलब उपाय। अब यहाँ पर नरसिंहपुर के मौलाना मतलब बड़े विद्वान, उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ों ने हमें जो अंग्रेजी शिक्षा की तालीम दी है वह दरअसल हमें गुलाम बनाने का नुस्खा है, क्योंकि अंग्रेज़ चाहते थे कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे और अंग्रेज़ी सीखे और इन्हीं लोगों के सहायता से वह अपना यहाँ पर कारोबार करने वाले थे। उनको कारोबार में आसानी हो, इसीलिए उन्होंने हमारे देश में अंग्रेजी शिक्षा देने वाली, अंग्रेज़ी तालीम देने वाले स्कूल खोले थे। अब ये जो मौलाना शौकत अली साहब है, मौलाना मतलब अरबी भाषा के बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने जैसे ही कहा आवाज़ तेज़ करते हुए कि है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर। यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने बताया है कि किस तरह से उन्होंने मौलाना शौकत अली साहब के कहने पर स्कूल न जाने की घोषणा अपनी माँ के सामने की थी। अर्थात इस डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के घोषणा का यह परिणाम हुआ कि सभी लोग सकेत में आ गए। सकेत में आना यानी कि चक्कर में पड़ जाना, घबराना। क्यों? क्योंकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कोई साधारण लड़के नहीं थे, वे थे एक डिप्टी कलेक्टर के लड़के। डिप्टी कलेक्टर यानी कि अंग्रेज शासक। अंग्रेज दरबार में उनके पिताजी नौकरी कर रहे थे और उस समय डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए, ये बहुत बड़ी बात थी। लोगों ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को समझाया कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि पिताजी की नौकरी जाने की संभावना है। मगर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने किसी की भी न सुनते हुए वे घर से निकल पड़े, क्योंकि उन्हें गांधी जी का आदेश मानना था।
इस तरह से अपनी कहानी बताते हुए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी आगे कहते हैं, इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यह मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण था इसका मतलब है उन्होंने अपनी पहली कविता अपने देश प्रेम पर लिखी थी और इससे अच्छी कोई भी शुरुआत नहीं हो सकती। इसीलिए वे कहते हैं कि देश प्रेम पर लिखी मेरी पहली कविता मेरी कविता लिखने का मंगलाचरण था, शुभ शुरुआत थी। इस तरह से डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कविता लिखने लगे। अब दूसरा प्रश्न अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से पूछा है कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। इसके जवाब में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहते हैं, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट क्लास। अब देखिए यहाँ पर 1921 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। 1925 में उन्होंने इंटर की परीक्षा प्राप्त की और प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इस तरह से हिंदी भाषा के अभ्यास के लिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आए। अब जब यह साक्षात्कार शुरू था, साक्षात्कार चल रहा था, तब अनुराग वर्मा जी ने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वे अपने अतीत में खोसे गए हैं। अतीत यानी कि अपना भूतकाल, पिछली घटी हुई कुछ घटनाएं। उन्होंने अनुराग वर्मा जी ने राम कुमार वर्मा जी से फिर से सवाल किया, डॉक्टर साहब प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? अब यहाँ पर अनुराग वर्मा जी ने उन्होंने लेखन की शुरुआत कैसे की इसका प्रश्न पूछा था और इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहते हैं, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। देखिए बच्चों, यह राम कुमार वर्मा जी की जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में सहभाग लिया। 1925 में उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद 1926 में उनका विवाह हो गया और 1930 में उन्होंने कबीर का रहस्यवाद इस पुस्तक का लेखन किया। यह सारी घटनाएं आपको प्रश्न में पूछी जा सकती है। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भी भाग लिया करता था। अब देखिए, मैंने जब आपको राम कुमार वर्मा जी का परिचय करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि राम कुमार वर्मा जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्हें एकांकी है। उन्होंने बहुत सारी एकांकिकाएँ लिखी है और उन्हें अभिनय का भी शौक था। अब साक्षात्कार को आगे बढ़ाने के लिए अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से प्रश्न पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने उत्तर दिया, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी और मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है। अब देखिए, यहाँ पर चित्र में नेहरू जी है, उसके बाद शास्त्री जी है, इंदिरा जी है और मोरारजी भाई भी है। यह सारे हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यह सारे हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कौन कौन से हैं हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री? नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी और मोरारजी भाई देसाई जी। इस तरह से अपनी राजनीति के बारे में, अपने राजनीति के ख्यालों के बारे में कहते हुए डॉक्टर साहब ने आगे कहा कि मैंने राजनीति से अपने आप को दूर रखा।
मुझे राजनीति से कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में ही विश्वास रखता हूँ। अब यहाँ पर अनुराग वर्मा जी के पूछे गए प्रश्न का उन्होंने बड़ी सरलता से उत्तर दिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे राजनीति में कोई भी रुचि नहीं है, इसीलिए मैं राजनीति से दूर हूँ। मैं एक साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में ही विश्वास रखता हूँ। इस तरह से अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया। अब इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य में जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। अब देखिए यहाँ पर यह साक्षात्कार खत्म होता है। डॉक्टर साहब को कहीं और 11:30 बजे कार्य के लिए जाना होता है और अंत में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने अनुराग वर्मा जी को कुशल अभिभावक मतलब पालन करने वाला, पिता समान उन्हें गले लगाकर उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया है। इसका मतलब उनकी रज़ा ली है। इस तरह से यहाँ पर अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है और साक्षात्कार में उनकी जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डाला है। फिर से एक बार दोहराती हूँ, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं। सबसे पहले तो 1921 में उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सहभाग लिया। उसके बाद 1925 में उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद 1926 में उनका विवाह हो गया और 1900 उन्होंने कबीर का रहस्यवाद इस पुस्तक का निर्माण किया। इस तरह से बच्चों, आज हमने मधुबन इस पाठ द्वारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी ली है। धन्यवाद।